Hello friends, today we'll talk about self-love which will lead us to love with universe. Let's see how it comes in हिंदी लैंग्वेज। तो आज हम सीखेंगे स्व प्रेम को हमें दुनिया के प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम और यूनिवर्स के प्रति प्रेम इन सब तक ले जाना है तो क्या करना चाहिए। और जिसमें हमने कल बात की थी एफर्मेशंस यानी स्व सूचना। यहाँ पे स्व सूचनाएँ जो हैं इसे हमें घड़ी घड़ी सुनना चाहिए, जिससे ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएं और फिर यूनिवर्स तो हमारे लिए तथास्तु कहने के लिए तैयार है, तो हमें वो तथास्तु पाना है। और इसके लिए एक एक करके हम देखते हैं कि यूनिवर्स कैसे हमें मदद कर सकता है और हमारी आज की दुनिया, आज की परिस्थिति और आज के हम बदल के कुछ नए, कुछ बड़े, कुछ अच्छे किस तरह बन सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्य, मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से पूर्ण हूँ। प्रकाश यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइट है उसकी बात नहीं है। यहाँ प्रकाश यानी ज्ञान भी हो सकता है, प्रकाश यानी अपनी अच्छाई भी हो सकती है, यानी जो चीज़ हमें दूसरों तक पहुँचाने में मदद करती है, रास्ता दिखाती है, उस प्रकाश की यहाँ बात है। दूसरा है प्रेम। प्रेम तो चाहिए ही चाहिए, और इसके साथ में शांति, क्योंकि आगे वाली दो चीज़ें जब आएंगी तो शांति अपने आप आ जाएगी, जो हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस वाक्य आपको बोलना है, मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से पूर्ण हूँ। मैं प्रकाश, प्रेम और शांति से पूर्ण हूँ। मैं अपने आप से नम्रता और दयालुता का व्यवहार करता हूँ। देखो, दूसरों पे दया दिखाना या फिर दूसरों से अच्छाई से बोलना ये तो सहज है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपना गुस्सा, नफ़रत, बैर, ईर्ष्या ये सब कहीं ना कहीं इसमें हम खुद को ही जिम्मेदार गिन लेते हैं और फिर खुद पे वो गुस्सा निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं करनी। मैं अपने आप से नम्रता और दयालुता से व्यवहार करता हूँ। मैं अपने आप से नम्रता से और दयालुता से व्यवहार करता हूँ। मैं अपने आप को रोशनी बिखेरने की अनुमति देता हूँ। आपको पता होगा कि जीवन ने तो हमें बहुत कुछ दिया, और जो बहुत कुछ दिया उसे हमने भविष्य के लिए संभाल के रखा। मानो पैसे ना हो, वैसे पैसे भी संभाल के क्या करोगे। कहा जाता है कि वही इंसान सबसे ज़्यादा दयालु है जो कंजूस है। अब ज़रा सोच के बताओ ये कैसे हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा कंजूस है वही तो दयालु है। कैसे? आपके और मेरे जैसे इंसान क्या करते हैं, जहाँ खर्चने का मौका आया खुद के लिए पैसे खर्चते हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए पैसे खर्चते हैं, अपने दोस्त यारों के लिए पैसे खर्चते हैं, लेकिन कंजूस कभी नहीं। तो कंजूस जो कभी नहीं करता वो काम उसके मरने के बाद लोग करते हैं। और वो लोग कौन होते हैं? कई बार अनजान लोग होते हैं जिनके हाथ में इस कंजूस की संपत्ति आ गई। तो फिर ये कंजूस कैसा रहा? ज़्यादा उदार हो गया, क्योंकि हमने जो पैसे खर्चे वो तो खुद के और दूसरे जो हम जिसे जानते थे उनके लिए खर्चे। लेकिन कंजूस ने पैसे किसके लिए खर्चे? जिसको वो जानता भी नहीं था, पर ये बात उसने दिल से नहीं की थी, और इसीलिए उसका जो कंजूस का जो स्वभाव है वो उसके लिए ही मुसीबत रूप होता है। तो मैं अपने आप को रोशनी बिखेरने की अनुमति देता हूँ। यहाँ रोशनी में कोई भी चीज़ हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, पैसा हो सकता है, मदद हो सकती है। इन चीज़ों की अनुमति मैं अपने आप को देता हूँ या देती हूँ। मैं अपने श्रेष्ठ भाग का सम्मान करता हूँ और उन्हें दूसरों के साथ बांटता हूँ।
हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो इसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसे मैं दूसरों के साथ बांटता हूँ। मैंने जो कुछ पूर्ण किया है उस सब का मुझे गर्व है। देखो, कई बार हम जो काम करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं ज़रा से रह गया, ये काम तो मैं कर सकती थी लेकिन ज़रा से चूक गई। पर जो ज़रा से चूका उसके सामने हमने कितना बड़ा काम किया उसे तो हम भूल ही जाते हैं। तो जो काम मैंने अब तक किया उस काम के लिए मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है। मैं आज अपने भय को बड़ा होने की मैं अपने भय को मैं आज अपने भय से बड़ा होने की अपने को अनुमति देती हूँ या देता हूँ। वाक्य मैंने थोड़े से आगे बोलने में गड़बड़ की, पर यहाँ पे हम में और भय में अगर हम उसकी समानता देखें तो भय जो है वो हमारे खुद का ही बनाया हुआ है, और इसीलिए वो हमसे कैसे बड़ा हो सकता है। तो हमें खुद को भय से बड़ा बनाना है, और बड़ा बन के ही हम उस भय से बाहर निकल सकते हैं। आज मैं अपने भय से बड़ा होने की अपने को अनुमति देता हूँ। आज मैं अपने भय से बड़ा होने की अपने को अनुमति देता हूँ। आज मैं स्वयं अपना श्रेष्ठ मित्र और प्रेरक हूँ। दूसरों का मित्र होना सहज है, पर खुद का मित्र होना थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि जो हमारे सामने होता है उसे तो हम कई बार उपेक्षा भी करते हैं, कई बार माफ़ भी करते हैं, कई बार उसमें से अच्छा निकालने के लिए कुछ तरकीबें भी करते हैं। लेकिन खुद का क्या, खुद में जो अच्छाइयाँ हैं उसे बाहर लाने की, उसका खुद का श्रेष्ठ मित्र बनना है और खुद को ही प्रेरणा देनी है। तो ये प्रेरणा मैं खुद को देती हूँ या देता हूँ। आज मैं स्वयं अपना श्रेष्ठ मित्र और प्रेरक हूँ। आज मैं अपना श्रेष्ठ मित्र और प्रेरक हूँ। मुझ में अनेक गुण, विशेषताएं और योग्यताएं हैं जो मुझे अनोखा बनाते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई विशेषता तो है ही है, कोई ना कोई गुण तो है, कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं। तो खुद की योग्यताओं का सम्मान करना और स्वीकार करना और दुनिया से भी वो स्वीकार पा लेना, ये ज़रूरी होता है। मुझ में अनेक गुण, विशेषताएं और योग्यता हैं जो मुझे अनोखा बनाते हैं। मुझ में अनेक गुण, विशेषताएं और योग्यताएं हैं जो मुझे अनोखा बनाते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण व मूल्यवान मानव प्राणी हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्राणी हूँ, मानव प्राणी हूँ। कई बार कई लोगों में हमें प्राणियों के गुण देखते हैं, लेकिन उसकी बात यहाँ पे हम खुद के लिए तो कभी ना करें। मैं जैसा हूँ वैसे ही अपने को पसंद करता हूँ। खुद का स्वीकार, स्व स्वीकार, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं जैसा हूँ वैसा ही खुद को पसंद करता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही खुद को पसंद करता हूँ। मैं किसी भी पूर्व गलतियों के लिए अपने को क्षमा और प्रेम करता हूँ। पूर्व गलतियाँ यानी पहले की हुई कोई भी गलती अगर हो गई है तो उसके बारे में सोच के खुद को सज़ा देना, ये तो गलत हो गया। तो उन गलतियों को माफ़ करके खुद को ही प्रेम करना, यही सच्चा रास्ता है। मैं आईने में अपनी परछाई देखकर उसे प्रेम करता हूँ। इसके लिए होती है हमारी मिरर टेक्निक, जो आप कभी आराम से मेरे पास आओगे या हम मिलेंगे तो मैं आपको ये करना सिखाऊंगी कि मैं मिरर टेक्निक क्या है और उसमें किस तरह से हम स्वयं का, अपने आप को स्व प्रेम के प्रति ले जा सकते हैं। तो मैं आईने में अपनी परछाई देखकर उसे प्रेम करता हूँ, खुद को ही प्रेम करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी सभी शक्तियों को पहचानता हूँ। खुद की शक्तियों को जानना, ये भी अपने आप में एक
जिसे कहते हैं कि चैलेंज है। अब हम देखें तो दूसरी जो बात आती है वो दुनिया के प्रति प्रेम की। यहाँ पे स्व प्रेम की तो हमने इतनी सारी बातें की, पर दुनिया के प्रति प्रेम की कुछ बातें देखते हैं, सुनते हैं। मैं अपने जीवन में स्थायी अच्छे संबंधों का स्वागत करता हूँ। संबंध कैसे चाहिए? स्थायी भी और अच्छे भी। तो स्थायी संबंधों को और अच्छे संबंधों का स्वागत करना। मैं अपने जीवन में खुले दिल से प्रेम का स्वागत करता हूँ। बात कहाँ अटकती है पता है? जब हम बहुत छोटे होते हैं तब हमें सिखाया गया है कि अनजान से बात नहीं करनी, अनजान इंसान से कुछ भी नहीं लेना। पर होता क्या है, यही तो चीज़ें हैं जिसे हमें मतलब जो चीज़ें हमें दुनिया तक ले जाती हैं, पर वहाँ पे ही हमारे सामने तो बड़ा नो लिखा गया है। बात नहीं करनी, चीज़ें नहीं लेनी, संबंध नहीं रखना। क्यों? क्योंकि वो अनजान है। पर वहाँ से ही तो संभव है कि सबसे अच्छा और सबसे सच्चा संबंध हमें मिल पाए। तो वहाँ पे खुद को खुला छोड़ना ये ज़्यादा अच्छी बात है। मैं प्रेम के योग्य हूँ और उसे तुरंत ही स्वीकार करता हूँ। प्रेम का स्वीकार और प्रेम का रिस्पॉन्ड यानी उसकी प्रतिक्रिया देना, ये शायद न देने में या देर लगाने में इंसान उलझता है और कई बार प्रेम को गंवा देता है। मुझ में बिना प्रयत्न और आसानी से मेरे प्रति प्रेम आता है। मुझ में बिना प्रयत्न के प्रेम आता है और आसानी से मेरे प्रति आता है। तो ये सहजता कब हो सकती है? जब हम कोरे पन्ने की तरह कोरे हों, किसी भी मान्यताएं या किसी भी विचारों में उलझे हुए ना हो, तभी ये संभव है। वरना क्या होगा, हमारे पुरानी यादों और मान्यताओं में हम इतने उलझे रहेंगे कि हम आज की सच्चाई का ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही उसमें अपने आप को शामिल करेंगे। मैं प्रेम आसानी से और खुशी से देता हूँ और प्राप्त करता हूँ। और संबंधों की तरह प्यार, दुनिया का प्यार जो है उसमें आप चाहे व्यक्ति का प्यार देखो या प्राणियों का प्यार देखो या वनस्पति ही क्यों ना हो, चीज़ें ही क्यों ना हो, निर्जीव चीज़ें, आप देखोगे कि जब आप उसके साथ प्यार से पेश आते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरह काम देती हैं। और अपनी नफ़रत जब आप दिखाते तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें अपने आप को सिकोड़ लेती हैं, कई बार आसानी से टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं। और इंसानी संबंधों में तो ये ज़्यादा बुरी तरह व्यक्त होता है। तो ये सब नहीं करना है, आसानी से प्यार को प्राप्त करना है और प्यार देना भी है। और ये सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं है, पर जीवंत और निर्जीव सभी के लिए है। मैं स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंध के लिए तैयार रहता हूँ। यहाँ पे याद रखो, स्वस्थ संबंध की बात की गई है, कोई गिलौने या गंदे संबंध की बात नहीं है। मेरे सभी संबंध अर्थपूर्ण और भरे पूरे हैं। अर्थपूर्ण यानी यहाँ क्या है, कोई स्वार्थ नहीं है, पर यहाँ पे अर्थ किस तरह से आएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ मायने रखते हैं, कुछ उन संबंध की कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य होता है। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट, मान देते हैं, तो यहाँ पे वही संबंध अर्थपूर्ण भी होते हैं और भरे पूरे होते हैं। वहाँ पे कोई फरियाद नहीं होती। जैसे ही मैं अपना प्यार दूसरों के साथ बांटता हूँ, ब्रह्मांड मेरी ओर से प्रेम परावर्तित करके देता है। देखो, प्यार एक ऐसा अजीब जज्बा है कि जिसमें आप कई बार शब्दों का उपयोग कम करते हो, एक्शन भी नहीं करते, और मन में जो भी आप सोच रहे हो आप उसमें इतने ज़्यादा उलझ जाते हो कि आप मान लेते हो कि आपके बिना बोले, बिना कुछ किए सामने वाला आपकी बात समझ जाए। और चमत्कार क्या है पता है? यूनिवर्स वही चीज़ें वहाँ तक पहुँचा देता है और आपका प्यार आप तक पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ बिना बोले काम होता है, बिना एक्शन के काम होता है और बिना किसी कम्युनिकेशन के। प्यार का कम्युनिकेशन ब्रह्मांड हमें मदद करता है और हो जाता है।
मैं अच्छे पार्टनर का प्रेम चुंबक हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़रूरी हूँ। मेरे लिए किसी प्रकार का पार्टनर ठीक है, यह बतलाने का मुझे ब्रह्मांड पर विश्वास है। अगर ब्रह्मांड ने मुझे बताया कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है, तो फिर वो ठीक ही है, तो इसका मैं स्वीकार करूँगी, क्या करूँगा। आज मैं भय को त्याग कर सच्चे प्रेम के लिए अपने हृदय का दरवाज़ा खोलता हूँ। ये हृदय का दरवाज़ा फिर एक बार बोलती हूँ कि खोलना किसके लिए है, सिर्फ सजीव और जीवंत व्यक्ति के लिए नहीं, पर निर्जीव चीज़ों के लिए भी, और पेड़ पौधे पक्षी इन सब के लिए भी, क्योंकि प्यार जो है वो कहीं सीमा में बंधा हुआ अनुभव नहीं है। मैं अपने योग्य पार्टनर के लिए योग्य पार्टनर हूँ। अगर वो मेरे लिए योग्य है तो मैं भी उसके लिए योग्य हूँ, और ये तय किसने करके दिया है, हमारे ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने। मैं प्रेमपूर्ण और स्वस्थ संबंध का पात्र हूँ। मैं परम प्रिय होने का पात्र हूँ। अपने को परम प्रिय होने की अनुमति देता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रेम का पात्र हूँ, और इसीलिए तुरंत ही मैं उसे स्वीकारता हूँ। मैं प्रेम बांटता हूँ और मुझे कई गुना वापस मिलता है। मैं रोज़ मिलने वाले प्रेम से खुश होता हूँ। जैसे मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, वैसे दूसरे भी मुझे प्यार करते हैं, और ये करने के लिए मैं उन्हें अनुमति देता हूँ। ये तो हुई इंसान की बात, या फिर इंसान दुनिया में जी रहे जीवों की बात, या फिर निर्जीव की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की। तो ब्रह्मांड के साथ मैं खुश हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड हमारा प्रिय मित्र है। मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार दोनों करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ और हमेशा सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अपने जीवन में ममतामयी और दूसरों का ध्यान रखने वाली व्यक्तियों से घिरा हुआ हूँ। ये सब मेरे आजू बाजू में हैं, जो मुझे बिना वजह प्यार करते हैं। और ये सचमुच मैंने अनुभव किया था जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मैं रास्ते पे चल रही होती हूँ, जब रिक्शा में बैठना है, उठना है, जहाँ पे भी मुझे कुछ भी मुसीबत आई, तो जिसे मैं नहीं जानती वैसा इंसान भी मेरे बाजू में खड़े होके मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो ये प्यार से भरे हुए लोग यूनिवर्स हम तक पहुंचाते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो वो लोग हमारे पास कहीं से भी आ जाते हैं। और इसे भेजने वाला कौन है? यस, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हमारा सबसे प्रिय मित्र यानी हमारा ब्रह्मांड, जिसे हम तक पहुंचाता है। मैं सुरक्षित और हमेशा सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं अपने जीवन में ममतामयी हूँ। मैं अपने अंदर की आत्मा पर मुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए विश्वास करती हूँ। परमात्मा से जुड़ी हुई हमारी आत्मा हर बार हमें सही रास्ते पर ही ले जाती है। मैं अपने आप और आसपास के लोगों के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए जो कर सकती हूँ वो सब करती हूँ। मैं हमेशा दिव्य प्रेम से जुड़ी हुई हूँ। देखो, दुनिया का प्रेम शायद बढ़ सकता है, घट सकता है, आगे पीछे हो सकता है, कम हो सकता है, गायब भी हो सकता है, पर दिव्य प्रेम जो है वो कभी गायब नहीं होगा। और ये दिव्य प्रेम का जो हम जिसे कहेंगे जिसकी शुरुआत होती है हमारे इष्ट देव से, और फिर ये फैल के पहुंचता है यूनिवर्स तक। बीच में आप कितने भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, जो भी आपको पसंद है उन सब से, लेकिन वहाँ पे प्यार कैसा होगा? दिव्यता से जुड़ा होगा। कोई भौतिकता वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। मैं हमेशा दिव्य प्रेम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वस्थ और खुश हूँ। यही तो जीवन है, हमारा मोटो है ये जीने का। मेरा जीवन संपत्ति से भरा हुआ है। मेरी संपत्ति की नदी में मैं जल विहार करता हूँ। हर बार गीला और तरबतर रहता हूँ।
मैं रोज अधिक संपत्तिवान हो रहा हूँ। मैं हर परिस्थिति में शांत और तनाव मुक्त रहता हूँ। मेरे विचार मेरे नियंत्रण में है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार नेगेटिव और जो नहीं चाहिए वैसे ही विचार हम पर हावी होते हैं, हैमरिंग करते हैं। तो उसमें से हमें खुद को बचाना पड़ेगा, और वो बचाने की भी टेक्निक्स होती हैं, तो वो भी हम कभी आराम से सीखेंगे। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो आप शुरुआत यहीं से कर सकते हो कि ब्रीदिंग, जैसे ही आपने ब्रीदिंग पर ध्यान दिया कि आपके विचार अपनी दिशा बदल देंगे, ये शुरुआत। और फिर आगे चल के तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मेरे विचार मेरे नियंत्रण में है। मैं प्रेम और खुशियों से उत्साहित हूँ। मैं प्यार के बीच हूँ। मैं उत्तम नौकरी में हूँ। आप नौकरी में ना हो, व्यवसाय में हो, ये भी हो सकता है, और आप रिटायर्ड हो, ये भी हो सकता है। मैं अपने सपनों के महल में रहता हूँ। चाहे आप कहीं पर भी हो, पर खुद को सपनों के महल में अगर आपने कल्पना करना शुरू किया तो याद रखो, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आपका सपनों का महल आप तक किसी भी तरह पहुंचा के रहेगा। तो ये बात का गारंटी, एश्योरेंस मैं आपको दे सकती हूँ कि आप कहीं पर भी हो, अपने सपनों के महल में जैसे ही आपने जीना शुरू किया कि वहाँ से रास्ते खुलना शुरू होंगे, और आप अपने सपनों के महल में शायद कुछ समय के बाद पहुँच जाओगे। ये हो सकता है। मैं अपनी पत्नी या पति के साथ अच्छा और प्रेमपूर्ण संबंध रखती हूँ या रखता हूँ। मेरा जीवन आकर्षक और संतोषपूर्ण है। मैं जब चाहूँ तब विदेश के दौरे पे जा सकता हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसमें सफल रहता हूँ। हर दिन हर बात मेरे साथ अच्छी हो रही है। मेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। अब हम बात करेंगे सफलता के लिए कुछ स्वसूचनों की। मैं जो करता हूँ उससे मुझे सफलता मिलती है। मैं अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे अपनी सफलता में पूर्ण विश्वास है। मुझे मेरी सफलता आनंदित करती है। सफल होने की हर वस्तु मेरे पास है। मैं अपने सपनों को जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मैं अविश्वसनीय सफलता का अनुभव कभी नहीं करती। सफलता और सौभाग्य की नदी के प्रवाह के साथ मैं बह रही हूँ। अपने पूर्ण विचारों से मैं सफलता और समृद्धि को आकर्षित करती हूँ, मेरे तरफ लाती हूँ। सफलता और उपलब्धि मेरे लिए स्वाभाविक परिणाम है। मेरे सभी विचार, योजनाएं और सोच मुझे सीधा सफलता की ओर ले जाते हैं। समृद्धि और सफलता मेरे दिमाग की प्राकृतिक अवस्था है, सहज है, तो मुझे वहीं पे जाना है। व्यावसायिक सीढ़ी पर मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और मेरा वेतन चार्ट सबसे अच्छा और अधिक है। मेरे प्रबंध कुशलता और अवसरों के द्वारा मैं सफलता के द्वार खोलती हूँ। मेरी सफलता और विजय मेरे चारों ओर से मेरी तरफ आते हुए मुझे दिखते हैं। अवसर यानी सही संजोग, सही परिस्थिति। आज मैं अपने चारों ओर पहले अनंत अवसरों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोलता हूँ। जब मैं महान अवसरों को देखता हूँ तब उन पर साहस के साथ जुट जाता हूँ, एक सा वो काम करने लगता हूँ। मेरे अंतर्ज्ञान से मुझे अनेक लाभदायक अवसर मिलते हैं। अवसर सिर्फ एक संभावना है। जब तक मैं उस पर काम करता रहूँगा तब तक वो अवसर मुझे सफलता देते रहेंगे। आज मैं हर अनुभव में छिपी जागृति को विस्तारित करती हूँ। अवसर और लाभ हर उस दरवाजे से आते हैं जिन्हें मैं खोल रहा हूँ। मेरा हर निर्णय नए अवसरों को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि जिसे हम बहुत ज़्यादा मान देते हैं वो हमारे रतन टाटा। उनसे किसी ने पूछा
कि आप जब निर्णय लेते हो तो इतने अच्छे और सफल निर्णय कैसे ले पाते हो। तब उन्होंने कहा कि मैं अच्छे और सफल निर्णय के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ निर्णय लेता हूँ और फिर उस निर्णय को मैं सफल और अच्छा बना देता हूँ, जिससे मेरा और दुनिया का भला है। आपको पता होगा कि उनकी खुद की संपत्ति में से कितना बड़ा हिस्सा वो दान करते हैं, और यहाँ तक कि खुद के सामान्य जीवन में वो ज़्यादा लग्जरी का उपयोग नहीं करते। तो दूसरों के लिए जीना ये शायद एक और जिसे कहें हम सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। पर सबसे पहली बारदान कौन सी है? सबसे पहला उसकी जो पंक्ति है वो क्या है? वो है स्वप्रेम, खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो, सफलता तो कहीं नहीं जाने वाली, यूनिवर्स हमारे कदमों में लाके रख देगी। ठीक है, तो सफल होना ही है। थैंक यू।